वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका ने ईरान की पीठ में मुज़ाकरात के नाम के ऊपर छुरा घोंप दिया। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम। अमेरिका के B-2 बम्बार तैयारे जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, वहीं पे F-35 और F-32 जो हैं वो भी शामिल हैं। और इसराइली ईरान के डर से अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर। मिस्र और लबनान समेत दीगर जो ममालिक हैं उनमें भी जंग के खतरात मंडलाने लगे। ये जानेंगे आज के वीलॉग में। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया जो मुज़ाकरात थे, इस मुज़ाकरात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि अमेरिका के पास जो मालूमात हैं और जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर ईरान के पास जो महदूद जो है वो लिमिट है, और इस लिमिट के अंदर अगर उसने मुज़ाकरात के कामयाब ना बनाया और अमेरिका के मुतालबात को ना माना तो उसके बाद उसको बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर ईरान की तैयारियों की बात की जाए तो ईरान की जानिब से इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी तैयारियाँ की गई जिसने जहाँ पे इसराइल और अमेरिका समेत दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं उनको भी एक दफ़ा हिला के रख दिया है। क्योंकि ईरान की जानिब से जहाँ पे चीन के साथ जो अपनी जंगी मशकें की गई, वहीं पर रूस के साथ भी हैवी जो जंगी मशकें हैं उनको अमल में लाया गया, जिसकी वजह से अपना हरमज़ जिसमें 30% से ज़ायद दुनिया भर का पेट्रोल और जो खाम तेल है वो गुजरता है, उस गुजरगाह को भी बंद करके दिखा दिया। ईरान की जानिब से अपनी फ़िज़ाई हदूद जो है इसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको बताएं कि अमेरिका की जानिब से ईरान के करीब और ईरान के आसपास के जो उनके बहरी अड्डे हैं और उसके साथ साथ जो एयर बेसिस हैं वहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी गई है, और ऐसी हैवी डिप्लॉयमेंट जो अमेरिका ने आज तक कभी नहीं की। यानी कि अमेरिका ने आज तक सबसे बड़ी जंग जो है वो इस सदी के दौरान इराक़ के साथ लड़ी या अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन इन जंगों के अंदर भी ईरान अमेरिका की तरफ से इतना हैवी इक्विपमेंट जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। इतनी बड़ी बैटल फील्ड जो है वो पहली दफ़ा सजाई जा रही है। इस बैटल फील्ड के अंदर जहाँ पे अमेरिका के B-2 बम्बार तैयारे जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, वहीं पे F-35 और F-32 जो हैं वो भी शामिल हैं। और ये इंतहाई ख़तरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेस हैं जो कि ज़मीन के अंदर जाकर अपनी सलाहियत दिखाते हैं। और आपने गुज़िश्ता जो ईरान और अमेरिका की जंग देखी थी, जो 12 दिन की जंग थी, इस दौरान F-32 और B-2 जो बम्बार जेट्स हैं उसकी जानिब से जो वहाँ पे बमबारी की गई थी उसमें आपने देखा होगा कि अमेरिका की जानिब से ये क्लेम किया गया था कि ये जो बम्बार तैयारे हैं इनके मिसाइल ज़मीन के अंदर जाके पड़ते हैं। और अमेरिका की जानिब से ये कहा गया था कि जो जौहरी साइट्स हैं ईरान की उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अमेरिका की जानिब से जो जौहरी साइट तबाह करने का दावा किया गया था, अब अमेरिका की ही सैटेलाइट से वो तमाम जौहरी साइट्स को दोबारा कंक्रीट से मुकम्मल तौर पे अपग्रेड कर दिया गया है, यानी कि अब दोबारा वो फंक्शनल हो चुकी हैं। इसी तरह जो मिसाइल सिटी हैं वो भी फंक्शनल हो चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज़ अहम है। वो चीज़ अहम ये है कि इसराइल ने अपने जो मुल्क के अंदर जो अहम उनके लोग हैं, जो अहम असासा है उनका इसराइल का, उनको मिस्र और उर्दन में शिफ्ट करने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके साथ साथ आपको जो गुज़िश्ता जो अदवार के अंदर जो जंग हुई थी ईरान और इसराइल की, उसमें भी आपने देखा था कि बहुत से शेल्टर हाउसेस जो थे उनको एक्टिवेट कर दिया गया था ताकि जो इसराइली अवाम है उसको महफूज बनाया जा सके। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि पैनिक वहाँ से मूवमेंट जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। यानी कि जो इसराइली हैं उनको मालूम है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हालात कशीदा होंगे तो उसके बाद सबसे पहला जो मिसाइल वो गिरेगा वो इसराइल में गिरेगा। और इसके लिए इसराइल की जानिब से जो तैयारियां हैं वो भी अरूज पे पहुंची हुई हैं। इसराइली अवाम भी पैनिक में है, डरी हुई है और अपने आप को वहाँ से किसी और मुल्क जैसे मिस्र और उर्दन में शिफ्ट करने के लिए जो फ़्लाइट्स हैं वो ली जा रही हैं। और इसमें आपको ये बताते चलें कि अगर ये फ़्लाइट रडार देखा जाए तो इस वक्त बहुत सी परवाज़ें जो हैं वो इसराइल से
मिस्र की जानिब और उर्दन की जानिब जो जा रही हैं, यानी कि बहुत से फ़्लाइट्स के अंदर पैसेंजर जो इसराइली पैसेंजर्स हैं वो इसराइल को अपने मुल्क को छोड़ रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ईरान की जानिब से जो बैलिस्टिक मिसाइल रखे गए हैं, जिनका इस्तेमाल भी किया गया था इसराइल के ऊपर, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान तेल अवीव और दीगर जो शहर थे उसमें किया गया हुआ था। और उसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा इसराइल ने जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सिर्फ इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से एरो 3 और एरो 4 ये 2026 में इस नए डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है। और ये एरो 4 के बारे में अगर बताएं तो ये जो आयरन डोम जिसको कहा जाता था पहले, एक आयरन डोम जिसमें जो छोटे छोटे रॉकेट्स या दीगर जो मिसाइल हैं उसको रोकने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता था, ये भी उससे लेटेस्ट फॉर्म है। यानी कि एरो 4 इस वक्त दुनिया के अंदर जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसराइल ने एक्टिवेट कर दिया है। और इसके साथ साथ लेज़र गाइडेड जो एक्टिवेट किया है डिफेंस सिस्टम, ताकि कोई भी मिसाइल अगर इसराइल की तरफ आएगा तो उसको फ़िज़ा में तबाह करने के लिए ये जो मिसाइल सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, ये काम करेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि जिनकी रफ्तार 40 सेकंड में वो इसराइल को फना कर सकते हैं, यानी कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल फतह है और उसके साथ साथ दीगर जो मिसाइल हैं उनकी रफ्तार इस कदर तेज़ है कि वो 40 सेकंड में अगर ईरान से वहाँ से वो उसको जो है फायर किया जाता है तो वो 40 सेकंड में इसराइल की सरजमीन जो है वहाँ पे तबाही फैला सकते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर इसराइल की इस वक्त जो है वो हालत काफ़ी टाइट नज़र आ रही है, क्योंकि इस जंग में सबसे ज़्यादा जिसका ये रोल कहा जा सकता है वो इसराइल है, क्योंकि इसराइल की जानिब से इन मुज़ाकरात के दौरान ये शर्त रखी थी कि ईरान अपना जो जोहरी प्रोजेक्ट है इसको मुकम्मल तौर पे बंद करेगा। लेकिन ईरान की तरफ से इसको कम करने की जो ऑफ़र है वो कबूल की गई थी, लेकिन इसको बंद ना करना जो है वो उनकी डेडलाइन थी। और इसी डेडलाइन को जब वो अबूर नहीं करने दे रहे किसी को, तो इसराइल की जानिब से अमेरिका को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो इस जंग में हिस्सा ले। और अगर वो इस जंग में हिस्सा लेता है तो उसके बाद किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसराइल जो है वो इस जंग में डेफिनेटली कूदेगा और उसके साथ साथ ईरान भी डेफिनेटली इसराइल के ऊपर हमला करेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा है और अगले 48 घंटे जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इसराइल की जानिब से जहाँ पे उनकी फ़्लाइट्स जो हैं शेड्यूल उसको देखा जा रहा है और उसके साथ साथ इसराइली हुक्काम के मुताबिक ये मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और उसके बाद अब सिर्फ जो हल जो है वो जंग ही है। बहुत शुक्रिया।